नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल राइज ऑफ भारत। आज देखते हैं भारत की कश्मीरी लड़की फैका जावेद ने पाकिस्तानी यूट्यूबर का मुंह बंद कर दिया। चलिए वीडियो देखते हैं, बड़ी मजेदार वीडियो। Again, I'm overwhelmed. Again, I'm so proud to be the part of this country and to be under the governance of श्री नरेंद्र मोदी जी। देखिए, नरेंद्र मोदी जी का ये रहता है कि जब वो कोई बात निकालते हैं मुंह से तो हमें लगता है कि बस ये तो हो ही गया है। बिकॉज हम बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है, हम बहुत ज्यादा उसके फैसले से इतना ज्यादा हमें पहले ही लगता है कि ये तो होना ही होना है। उन्होंने कब बोला था, उन्होंने जो जो चीजें बोली थी वो चीजें हुई है। और ऑब्वियसली वर्ल्ड आज उनको लीडर मानता है, वर्ल्ड आज उनको अपना रोल मॉडल मानता है। वर्ल्ड में आज हर एक कंट्री में ये इच्छा होती है लोगों की कि हमारा प्राइम मिनिस्टर, हमारा प्रेसिडेंट श्री नरेंद्र मोदी जैसा हो। तो इट इज बिकॉज ऑफ हिज विजन, इट इज बिकॉज ऑफ हिज आइडियोलॉजी वर्ल्ड इज चेंटिंग द नेम ऑफ श्री नरेंद्र मोदी जी। एंड मुझे लगता है ये जो हमारे नेवी ऑफिसर्स थे कतर में, या इट वाज नॉट इजी जॉब, इट वाज नॉट अ इजी थिंग। जिनको सजाई मौत सुनाई गई थी उनको वहां से बाहर निकालना, इसीलिए तो कहते हैं मोदी है तो मुमकिन है। ये चीज वही कर सकता है जिसमें कैपेबिलिटी हो, जिसमें क्षमता हो करने की। तो आई थिंक प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी में ये क्षमता है, ये हिम्मत है, ये हौसला है, ये डेडिकेशन है, ये जितनी भी चीजें हो रही है ये प्राइम मिनिस्टर मोदी में ही है। दैट इज वाई प्राइम मिनिस्टर मोदी हर बार हम देखते हैं कि जो भी इम्पॉसिबल चीज होती है, कहते हैं ना कि द वर्ड इम्पॉसिबल सेज आई एम पॉसिबल। सो आई थिंक दिस सूट्स ऑन आवर प्राइम मिनिस्टर ओनली बिकॉज वही ये चीजें इम्पॉसिबल चीजें कर लेते हैं। एंड जब ये चीज सुनी तो काफी ज्यादा प्राउड महसूस हुआ अगेन। और काफी ज्यादा उनकी हिम्मत और विजन और आइडियोलॉजी को देखते हुए मैं उनको अपनी इंस्पिरेशन समझती हूँ। और अगर ऐसे आम इंसान में, एक आम नागरिक में ऐसी डेडिकेशन, ऐसी हिम्मत, ऐसी लगन आ जाए तो वो कुछ भी कर सकते हैं। फॉर हैं। इवन बिल्कुल इंस्पायरेशन जो है वो एक फादर से मिलती है, और आपका फादर जो है वो बहुत ज्यादा लीडिंग पर है, और बहुत ज्यादा इस टाइम कॉन्फिडेंट है कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ और कुछ भी करवा सकता हूँ। तो क्या समझती हो कि मोदी के तीसरे टेन्योर के बाद क्या होने वाला है भारत के दूसरे ममालिक के साथ रिलेशन में? और कल वैसे भी 14 फरवरी है, और 14 फरवरी से रिलेटेड अगर आप देखें तो दुबई के अंदर मोदी जी हैं और इनोग्रेशन करने वाले हैं। तो मंदिर से भी रिलेटेड वो जाएंगे वहां पर। अब सऊदी हो जाए या दुबई हो जाए या जितने भी मुस्लिम ममालिक कतर समेत हो जाए, वो अब डरना शुरू कर दिया है या फिर अच्छे बिल्कुल ताल्लुकात बनाना शुरू कर दिए हैं मोदी जी के साथ। इस पर आप क्या कहोगी? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूंगी कि मैं भी दोनों डरते भी और अपने रिलेशंस भी बेहतर बनाना चाहते हैं। बिकॉज प्राइम मिनिस्टर मोदी से आई थिंक डरने से ज्यादा उनकी इज्जत करते हैं। हम देखते हैं यूजुअली जब हमारे घर पे बड़े होते हैं, हमारे बाबा होते हैं, वो भी तो इंसान ही होते हैं, लेकिन हम उनसे डरते क्यों? वो एक इज्जत होती है दिल में। वो हमारे लिए, उनके लिए एक डिग्निटी और रिस्पेक्ट होती है। दैट्स वाई हम बोलते हैं शायद हमारे घर पे बाबा है, वो है, ये है। तो सेम इज द केस विद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी। बाप है वो। समझ गए पाकिस्तानियों? बाप है, सारी दुनिया उन्हें मान रही है और आपकी जली पड़ी इसीलिए नहीं मान रही, डर से नहीं मान रही, उनके विजन्स के वास्ते मान रही। वो जो बोलते हैं ना वसुदेव कुटुंबकम, उसका मतलब क्या है? वन वर्ल्ड, यानी सभी फैमिली, ये पूरा वर्ल्ड एक फैमिली है। ये कॉन्सेप्ट लेके चल रहे हैं, इसीलिए लोग मानते हैं। चलिए आगे देखते दैट्स वाई उनकी इज्जत की जाती है। इवन वर्ल्ड नोज कि अभी इंडिया जो है आगे सुपर पावर बनने जा रहा है, तो ऑब्वियसली बात है इंडिया से पंगा महंगा पड़ेगा। तो ऑब्वियसली मुस्लिम ममालिक भी चाहते हैं कि, बाकी मुस्लिम ममालिक भी चाहते हैं कि हम इंडिया से अच्छे रिलेशंस बिल्ड करें, हम प्राइम मिनिस्टर से अच्छे रिलेशंस बिल्ड करें। क्योंकि उनको उनका एक कल्चर, मैंने बोला ना, उनकी एक विजन, उनकी एक आइडियोलॉजी, बिकॉज वो खुद के लिए कभी नहीं सोचते हैं, वो हमेशा वर्ल्ड के लिए पैगाम देते हैं। दैट्स द, लोगों को वो चीज पसंद आती है। आपने देखा होगा एक सेल्फिश इंसान एक टाइम पे मार खाता है,
सेम इज द केस विथ द वर्ल्ड। मैं सोचा होता तो शायद हम लोग एग्जिस्ट नहीं करते होते, लेकिन प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने वासुदेवा कुटुंबकम, मैंने बार बार दोहराया है, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर का पैगाम दिया है। तो जो इतना अच्छा विजन, इतना क्लियर विजन रखते हैं, इतना साफ विजन रखते हैं, इतना ऑनेस्ट विजन रखते हैं, आई थिंक उनकी तो पूरी दुनिया दीवानी होगी, नॉट ओनली मुस्लिम ममालिक, बल्कि उनकी तो पूरे वर्ल्ड में फैंस होंगे। आपने देखा भी, एलन मस्क, इतनी बड़ी बड़ी पर्सनैलिटीज, इतने बड़े बड़े नाम प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी को क्यों सराहते? इट इज बिकॉज ऑफ हिज विजन ओनली, इट इज बिकॉज ऑफ हिज ऑनेस्टी, इट इज बिकॉज ऑफ हिज यू नो जो उसके चेहरे पे वो चीजें होती है, जो वो दर्शाते हैं, जो वो सच्चाई दर्शा, इट इज बिकॉज ऑफ द ट्रुथ ही हैज हैविंग इन हिज हार्ट, ही इज हैविंग इन हिज हार्ट। और जो बाकी चीजें उन्होंने वर्ल्ड के लिए की है, उन्होंने वर्ल्ड को जो पैगाम दिया, आई थिंक that's the reason Muslim countries want to develop a good relationship with India and our Prime Minister। और 14 फरवरी को जो हमारा राम मंदिर, आई थिंक हमारे कल्चर को, हमारे ट्रेडिशन को बरसों से पसंद किया जाता था विदेशों में। आए दिन हम मूवीज में भी देखते थे कि किस तरीके से जो है विदेशी जिनको हम कहते हैं वो हमारे कल्चर को फॉलो करते थे। इवन बहुत सारी रील्स आज इंस्टाग्राम पे वायरल हो रही है, बहुत सारी सोशल मीडिया पे चीजें वायरल हो रही है जहां पे इंडिया के कल्चर को खूब पसंद किया जा रहा है। तो आई थिंक दैट इज द सिंपल दैट एवरीवन इज लविंग द कल्चर एंड ट्रेडिशन ऑफ इंडिया, एंड दैट इज व्हाई they are respecting our religion too, they are respecting our culture, our tradition too। that is why उन्होंने इनॉग्रेट करने जा रहे हैं 14 फरवरी को राम मंदिर। और राम मंदिर भले ही सिर्फ दुबई में ही नहीं होने वाला है इनॉग्रेट, आइंदा आइंदा इंशाल्लाह इंशाल्लाह आप देखेंगे कि पूरे वर्ल्ड में इसकी संतानें निकलेंगी, इसके वर्ल्ड में पूरे दुनिया में इसकी शाखें निकलेंगी, और पूरी दुनिया में राम मंदिर, क्योंकि राम जी को जो है दुनिया का ये समझा जाता है, देवता समझा जाता है। तो आई थिंक जिस हिसाब से दुबई ने एक मैसेज, पीस का मैसेज दिया है, दुबई ने एकता का मैसेज दिया है। कहते हैं ना कि यूजुअली मुसलमान और हिंदुओं में ज्यादातर लड़ाई होती थी रिलीजियस थिंग्स को लेकर के। तो आई थिंक दुबई गेव द क्लियर मैसेज ऑफ peace, prosperity, success, and to develop a good relationship with India। That is a good thing, and world should appreciate it as far as I know। बिल्कुल सही फाइका। अगर हम देखें तो जिस तरह से कतर से इंडियन नेवी के 8 ऑफिसर्स को रिलीज करवाया गया है, इसी तरह पाकिस्तान के भी काफी महाज पर, काफी जगह पर काफी पाकिस्तानी पकड़े गए हैं, चाहे वो मुस्लिम ममालिक हो, चाहे वो गैर मुस्लिम ममालिक हो, लेकिन वहां से कभी भी पाकिस्तान अपने बाशिंदों को, अपने लोगों को निकलवा नहीं सका, या क्लेम नहीं कर सका कि ये सच्चे थे, ये मतलब टेररिस्ट नहीं थे या कुछ भी टीसी। तो क्या ऐसी कोताही है, क्या ऐसी कमी है जो कि पाकिस्तान के लीडर में है या पाकिस्तानियों में है, जो कि अपना आप मनवा नहीं सके आज तक दुनिया में? पाकिस्तान में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो अपने ट्रेडिशन और कल्चर को भूल चुके हैं, और जो अपने एंसेस्टर, जो अपने बाप को भूलता है वो बदनाम और खारो जलील हो जाता है। क्या बात बोली फाइका जावेद। ये लोग अपने माजी को भूल गए, ये लोग कहाँ से निकले हैं वो भूल गए, ये लोग अपना कल्चर भूल गए, सिविलाइजेशन भूल गए। ये लोग हर दिन एक नया हीरो के लिए ढूंढते, कभी तुर्की को अपना हीरो मानते हैं, कभी सऊदी को हीरो मानते हैं। अब सऊदी पे मंदिर बन गया, अभी तुर्की ने इनको लात मारा, आप किसको हीरो मानेंगे? ये है आइडेंटिटी क्राइसिस। ये लोग सुधरेंगे नहीं जब तक लात नहीं पड़ेगी, पाकिस्तानी सुधरेंगे नहीं। ये जो रेडिकल माइंडसेट वाले पाकिस्तानी है, कुछ थोड़े बहुत है भारत में, उनको सुधारने का काम गवर्नमेंट कर रही है, और ये पाकिस्तानी लोग जब तक लात नहीं पड़ेगी ये मानेंगे। आगे देखो। और ये कुरान शरीफ में भी शायद है कि जो बच्चा अपने माँ बाप की इज्जत नहीं करता है वो बर्बाद हो जाता है दुनिया से ही। तो भारत ने पाकिस्तान को ट्रेडिशन दिया, उसका कल्चर दिया, उसका सब कुछ दिया। आज पाकिस्तान के पास जो भी है वो भारत का दिया हुआ है। पाकिस्तान वो चीजें भूल गया और पाकिस्तान बर्बादी की ओर चला गया। पाकिस्तान में आप देख ले किस हिसाब से आपके लीडर्स क्या काम कर रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ वो इस्लामिक सोसाइटी बनाई हुई है, बाकी लोगों को उनके हक नहीं दिए, बाकी लोगों को उनके हुकूक नहीं दिए हैं। आप देखिए माइनॉरिटीज के साथ क्या जुल्म हो रहा है वहां पे, जब अपने लोगों के साथ जुल्म हो रहा है वहां पे अपनी कंट्री से ज्यादा दूसरी कंट्री की चलती है, अपनी कंट्री से ज्यादा दूसरी कंट्री पर फोकस किया जाता है। तो खासकर सबसे बड़ा
जो इश्यू बनाया इन लोगों ने। पिछली बारी मैं देख रही थी आपके लोगों ने वहां पे कश्मीर डे मनाया था। भाई किस बात का कश्मीर डे? आप मुझे बोलो किस बात का कश्मीर डे? मैं यहाँ रुकाना चाहता हूँ वीडियो को। किस बात के कश्मीर डे मनाते हैं? जो आपके पास कश्मीर है उसके लिए तो कुछ नहीं किया आपने। न सड़कें बनाई, न रेलवे है, न उनको पानी दिया, न गैस दिया। काहे का कश्मीर डे बे? ये क्या बोलते हैं, हुतियापंथी छोड़ो, दिमाग से काम लो। कश्मीर डे उनको रियली अगर उनको मनाना है तो उनको आई थिंक जिस दिन वो आजाद कश्मीर को आजाद कर देंगे ना उस दिन उनका कश्मीर डे शायद ही, अगर वो कुछ कश्मीर के लिए सोचते हैं। बाकी बलोचों के साथ, कश्मीरियों के साथ, पाकिस्तानियों के साथ उन्होंने जो चीजें की है, आप भी एक पाकिस्तानी, आप मुझे बोलिए कि आप पाकिस्तान में रह के आप चीजें देख रही है। अभी अभी शायद मैं आपके खाने पीने के सामान की बात करूं तो खाने पीने का सामान और यहाँ के खाने पीने के सामान की प्राइसेस आप देख लीजिए कितनी डिफरेंस है। बहुत बिल्कुल। डिफरेंस है। एक पाकिस्तानी महंगाई झेल रहा है, एक पाकिस्तानी राइट टू स्पीच नहीं है वहां पे आप खुल के बात नहीं कर सकते। बलोचों के बारे में बात करें आप कश्मीरियों के बारे में बात करें, आप मास ग्रेव्स के बारे में बात करें, आप वो चीजें छेड़े, आपको कल ही उठा के ले जाएंगे। आपको एक मिनट, ये लोग बात नहीं करेंगे? बलूचिस्तान में जो ये लोग हरासमेंट कर रहे हैं बलोचियों, कश्मीरियों के साथ जो हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, उसकी बात नहीं करेंगे। इनको पड़े रहेगी भारत में क्या हो रहा है, सऊदी में मंदिर क्यों बनाए, जैसे सऊदी इनके बाप का है। समझिए? चलो आगे। कल ही बोल देंगे आर्मी के अंडर सब है। लोग ले आके बोल रहे हैं हमें किस रिप्रेजेंटेटिव को चाहिए, लेकिन वहां पे कुछ भी फेयर नहीं है। वहां पे करप्शन भी उस अरूज पे पहुंच गई है कि आप प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शंस में तक भी हड़बड़ी हो सकती है। अभी कुछ नहीं कहा जा, इतना ज्यादा पाकिस्तान में अब चीजें फैली हुई है। तो आई थिंक पाकिस्तान के लीडर्स, पाकिस्तान के जितने भी लोग हैं, उनको ये समझना चाहिए, उनको कहते हैं ना एक माइंड सेटअप अपना चेंज कर लेना चाहिए। जिस इस्लाम के नाम पे वो इतना सब कुछ बोलते थे, आज उसी इस्लाम का ओरिजिन जिससे हुआ है वहां पे राम मंदिर बनने वाला है। तो एक बहुत बड़ा स्लैप है पाकिस्तानियों के लिए, पाकिस्तान के उन लीडर्स के लिए जो हमेशा से बोलते हैं हिंदू वो, हिंदू ये, हिंदू वो, हिंदू ये, काफिर 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 काफिर। बस यहाँ तक उनका इस्लाम महदूद है। उनका इस्लाम महदूद है तो शादियां करने तक, बस बाकी सारी चीजें चली जाती है। अगर इस्लाम को फॉलो करना है प्रॉपर तरीके से करो। भाई प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम ने तब शादियों का हुक्म दिया है जब वो एक बीवी के हुकूक फुलफिल कर सकते हैं। एक बीवी के हुकूक फुलफिल तो कर नहीं पा रहे हो, चार चार सात सात शादियां कर रहे हो, बोल रहे हो इस्लाम में हम मुसलमान हैं। कौन से मुसलमान? आप मुझे बोलो। सही बात। ये मुसलमानियत है? दहशतगर्दी फैलाना, ड्रग्स को बढ़ावा देना, हर कंट्री में दहशतगर्दी फैलाना, इंसानियत को इंसानियत से लड़वाना, इंसानियत को शर्मसार करना, दूसरे लोगों के रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट करके उनके पूजा घर तोड़ना, ये एक बात भूल गई आप, ग्रूमिंग गैंग्स चलाना, नाबालिग लड़कियों के साथ रेप करना। कोई इस्लाम है? ये इस्लाम है? अगर ये इस्लाम है तो मैं ऐसे इस्लाम को नहीं मानती हूँ। ऐसे इस्लाम, ऐसे उन्होंने इस्लाम को इतना गलत तरीके से रिप्रेजेंट किया है। पाकिस्तान इज द रीजन कि हमें सारी कंट्रीज, हमें पूरा वर्ल्ड ये कहता है कि इस्लाम, इस्लामिक सोच के, इस्लामिक माइंड सेटअप के जो लोग हैं वो दहशतगर्द है, वो टेररिस्ट है। आजकल 95%, 99% मुस्लिम्स को टेररिस्ट बोला जाता है बिकॉज ऑफ पाकिस्तानी ओनली, बिकॉज पाकिस्तान ने एक गलत छवि इस्लाम की डाल दी है। तो आई थिंक जब तक पाकिस्तान की मेंटेलिटी, जब तक पाकिस्तान अपना वजूद और अपना हिस्ट्री याद नहीं करेगा, तब तक पाकिस्तान का कुछ नहीं हो सकता है। चलिए, फैका जावेद ने मुंह पर तमाचा मारा है पाकिस्तान में, क्योंकि सारे वर्ल्ड में मुसलमानों का नाम अभी पाकिस्तान ही करा है। हर कंट्री में गेट आउट मुस्लिम्स के नारे लगे हुए, उसकी वजह पाकिस्तान। आप समझिए, या तो एक ग्रूमिंग गैंग चलाते, या तो भीख मांगते, या तो दहशतगर्दी करते। इन तीनों के सिवा इनके पास और कुछ काम नहीं।
ये सुधरेंगे नहीं। इसीलिए फाइका ने कहा मोदी बाप है तुम्हारा, सीधे नहीं सुधरोगे तो लात मार के सुधारेंगे। चलिए, ये थी फाइका जावेद जो हमारी भारतीय कश्मीरी बहन है, और आनंद शेख जो एक पाकिस्तानी यूट्यूबर है, इनका वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, प्लीज शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये मोटिवेशन देता है हमें आगे और वीडियोस बनाने की।